नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद सरपंच के साथ ही पंच और जनपद सदस्य का ताज पहनने के लिए सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं। इस समय हम जीरीपानी पंचायत पहुंचे हैं और थबीरो माझी जी हमारे साथ मौजूद हैं। थबीरो माझी जी भी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी चुनावी मैदान में जो अपना नामांकन दाखिल किया है और जनता के बीच पहुंच गए हैं। थबीरो माझी जी इससे आप थे सरपंच की आपकी पत्नी थी? नहीं, मैं थबीरो माझी जी इससे पूर्व भी सरपंच थे और एक बार फिर से उन्होंने चुनावी मैदान में आने के लिए कुल मिलाकर ये कहें कि उन्होंने एक रणनीति तैयार कर लिया, जनता के बीच में पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि चुनावी मैदान पर आप भी हैं, आपके बेटे ने आपके खिलाफ फॉर्म भर दिया, आपके बेटे ने, आप दोनों बाप बेटे आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, वो रिजेक्ट हो जाने बोले से मेरा लड़का का फॉर्म भरा है। नहीं, अकेला मैं। क्या नाम है आपके लड़के का? जवाहरलाल भाई। अच्छा ये बताइए, आप बोलते हैं कि आप अकेला लड़ेंगे, लेकिन आपके लड़के का तो नामांकन रिजेक्ट नहीं हुआ, अभी भी वो मैदान पर है। आपके यहाँ से 3 कैंडिडेट हैं। वापस ले आएंगे हमारे। आप भी हैं, आपके लड़के हैं? नहीं, मेरा लड़का का वापस लाएगा फॉर्म को। आपके लड़का मानेंगे? हाँ मानेंगे। क्या बोल रहे हैं आपके लड़के? वापस लाएंगे वो। वापस लाएंगे बोले। तो आपके लड़का आपके साथ रहते, कहाँ रहते? हम एक ही घर में रहता। तो एक ही घर। तो कहाँ गए हैं अभी? खेती में है। है। तो आपके लड़के को भिजवाइए, बुलवाइए ना किसको भेज के, क्या है आपके लड़के भी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लड़के को बुला लीजिए। तो क्यों दोनों बाप बेटा आप लोग चुनाव लड़े, क्या ऐसा कारण था? ऐसे नहीं, फॉर्म डालने के समय में जैसे गलती हो जाता है बोलते हैं एक आदमी, तो डबल वोट दे बोलने से वोट दिया। आप इसलिए आपके लड़के भरे हैं? हाँ। आपके लड़के का चौवन माझी है ना? हाँ, चौवन। और गांव वाले लेकिन आपस में चर्चा कर रहे हैं कि दोनों बाप बेटा कैसे फॉर्म भर दिए करके, दोनों गांव वाले को समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, पूछ रहे हैं मेरे को। हाँ। कैसे बाप बेटा लड़ रहे हैं बोल करके। हाँ। नहीं, मेरा लड़का का मेरा फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है बोल करके डबल फॉर्म भरा हूँ बोल करके मैं बोल दिया। तो कल तो लास्ट दिन है महोदय, अभी तक आपके लड़के ने वापस नहीं लिया, तो कल वो वापस लेंगे, आपको भरोसा लग रहा है? हाँ, भरोसा लग रहा है। हाँ। वापस ले आएगा मेरा लड़का। वो आपके लड़के को आप जानबूझ के फॉर्म भरवाए? हाँ, जानबूझ के फॉर्म। अच्छा, इससे पहले भोलेश्वर माझी की पत्नी धर्म पत्नी सरपंच थी। अब भोलेश्वर माझी ने चुनावी मैदान में आने का निर्णय लिया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। भोलेश्वर माझी को आप कितना मजबूत मानते हैं? उनके सामने मतलब आप दोनों की बराबरी टक्कर हो पाएगी? हाँ, बराबरी टक्कर। ज्यादा से जीत नहीं पाएगा, वो भी ज्यादा से जीत नहीं पाएगा। 5-10 वोट में हार जीत है। आप जीतेंगे कि हारेंगे, क्या लगेगा? देखो, मैं भी बराबर का अभी चल रहा है अभी, लेकिन जीतने का उम्मीद तो मेरा भी है। तो जो चुनाव सुनने के बाद पता चलेगा 23 तारीख को। ये तो महोदय आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जीतूंगा करे? जीतूंगा बोल करके तो बोला हूँ यार। जीतूंगा बोल करके तो लड़ा हूँ। देखो पब्लिक के ऊपर में। पब्लिक क्या बोल रहे हैं आप लोग? जैसे अभी आप प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं, तो पब्लिक क्या बोल रही है? देंगे बोल रहे हैं। तो आपका अनुभव कहता है कि आप 50-60 वोट से जीत जाएंगे? आप तो बता रहे थे कि 10-15 वोट से ही रहेगा अंतर जीत का। नहीं, सुनिए ना, मेरे ख्याल से मैं तो जीतूंगा तो 50-60 वोट में जीतूंगा, लेकिन अंधोनी में कैसे बता पाऊंगा? जो 23 तारीख आएगा संध्या में पता चलेगा। संध्या पता चल पाएगा, मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप प्रचार करने जा रहे हो तो लोगों को क्या कह रहे हो? मेरे को क्यों वोट दो, क्या बोल के आप वोट मांग रहे हो? मैं वोट मांग देखो, कोई अस्पताल में है, पैसा के लिए मांग रहे हैं, उसको दिया हूँ। माने कि किसी का खेती काम करते हैं, निंजाई बुराई, उस समय भी मैं साथ देता हूँ, इसलिए मेरे भरोसा है कि पब्लिक से मैं वोट मांगूंगा। अब महोदय ये बताइए, आपके बेटा यदि बोल देते हैं चौवन माझी की नहीं पापा मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मत लड़िए, तो कैसे करेंगे फिर आप? बेटा कैसे नहीं, यदि आप कैसे बोल दिए तो नहीं बोलेगा? नहीं बोलेंगे? मतलब आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है। कैसे भरोसा? पिताजी को लड़का है, भरोसा नहीं करेगा? नहीं महोदय, आप जब आवेदन भरे हो, आपके जब लड़के आवेदन भरे हैं, तो इसकी चर्चा तो पूरे देवोग ब्लॉक में है। हाँ। इसीलिए तो मैं आया हूँ ना यहाँ पे। नहीं तो आप लोकल टीवी को आप जानते हो, यदि कहीं पे कोई मुद्दा रहता तभी पहुंचता हूँ मैं। ऐसा नहीं है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो लड़का का फॉर्म भर दूंगा। तो कल आपके लड़के वापस ले लेंगे? सब बातचीत हो गई है? मतलब महोदय जानबूझ के हो जा, मतलब आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो आपने ये प्लानिंग किया था कहीं मेरा रिजेक्ट हो गया तो मेरा बेटा मैदान में रहेगा, मतलब आप दिमाग लगा के खेल खेले थे? दिमाग लगा कर खेल खेला।
मेरा अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो लड़का का फार्म रहेगा बोल करके जानबूझ करूँगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि आप, चूंकि भोले शर्मा जी एक बार सरपंच रह चुके हैं, आप भी गांव के पुजारी हैं ना? हाँ, आप भी पुजारी हैं, वो भी पुजारी हैं, तो दोनों पुजारी की जब कड़ी टक्कर होगी तो आपको क्यों लगता है कि मैं जीतूंगा करके? ऐसे कुछ कारण भी तो होगा। कारण क्या कारण है? मैं तो उसको बोला लेकिन आप उठोगे तो मैं नहीं उठूंगा बोल करके। आप बोले। हाँ मैं बोला नहीं, आप भी उठो मैं भी उठूंगा तो बोला। तो आप ऐसे बोले कि आप खड़े होगे तो मैं खड़े नहीं होऊंगा करके? हाँ हाँ, तो क्या बोला फिर आपको? नहीं, आप भी खड़े हो मैं भी खड़े हूँ। हाँ, क्यों ऐसे बोला? वो जाने दिया। हाँ, आपको मना नहीं किया कि आप मत खड़े? मेरे को मना नहीं किया, मैं तो गंभीर रखा हूँ। मतलब आपको मना करे साहब मान जाए रहते? हाँ, मैं मानू ज्यादा करता, मेरा खेती चला है, मैं कमा करती हूँ, करूँगा बोलते सोचे थे। लेकिन मतलब वो खुद बोले कि आप मतलब आप भी लड़िए करके। हाँ हाँ, तब इसलिए आप लड़ रहे हैं। मैं भी लड़ूंगा, आप भी लड़ोगे। कितना वोट है महोदय टोटल आपकी पंचायत में? 1005। 1005 और कितना वोट आपको मिल जाएगा, क्या लग रहा है? देखो मेरे को तो 550 तक मिलना चाहिए। 550 और टोटल 1050 वोट में कितने वोट का यहाँ पे पोलिंग होता है? कितने लोग मतदान करते हैं लगभग? कुछ लोग तो छूट जाते होंगे ना कि सब मतदान करते हैं? नहीं, 5-10 छूट जाते हैं। 5-10 छूट जाते हैं, बाकी चुनाव में पूरा मतदान करते हैं। ये आपके लड़के हैं? हाँ, आप हैं इनके लड़के? हाँ, तो भैया वो बैग को हटा दीजिए, आप बैठिए वहाँ पे। क्या है, थोड़ा सा सवाल जवाब आपसे पूछ लेते हैं। क्या है, गांव वाले थोड़ा सा डाउट की स्थिति में है कि चौवन माझी जी ने अपने पिताजी के खिलाफ आवेदन भर दिया है, तो क्या दोनों बाप बेटा चुनावी मैदान में एक दूसरे से टकराएंगे? कैसे ये में है? चौवन जी थोड़ा इधर आइए। अच्छा चौवन जी बताइए, आपने आपके पिताजी के खिलाफ फॉर्म भरा है, ऐसा क्यों? वो मेरा पिताजी का है, रिजल्ट हो जाता बोल के हम भर दिए हैं। हाँ। तो लोग आपस में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि दोनों बाप बेटा चुनाव लड़ सकते हैं करके, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा, बाप बेटे नहीं लड़ेंगे, बाप बेटे का बात है, नहीं लड़ेंगे। मैं वापस लाऊंगा, मेरा पिताजी ही लड़ेगा, मैदान में जाएगा। तो पिताजी आपको क्या बोल के, मतलब क्या बोल के बोले थे, क्यों भरो बेटा बोले थे पिताजी आपको? नहीं, रिजल्ट पे हो जाता तो बात करके बोले थे हम, रिजल्ट पे हो जाता तो मैदान में आप जाओ, जब ये हो जाता तो, नहीं तो वापस ले आता बोल के बोले थे। तो कल चौवन जी आप जाएंगे वापस लेने? हाँ। क्या लगता है चौवन जी, आपके पिताजी मैदान में जाएंगे तो भोलेश्वर माझी के साथ जब आपके पिताजी का चुनावी टक्कर होगा तो टक्कर में कौन जीतेगा? वो देखो, वो पॉलिट का बात है ये। आपको क्या भरोसा है, आपको क्या लग रहा है? मैं तो जानता हूँ मेरा पिताजी ही आएगा। आपके पिताजी आएंगे? हाँ। आपके पिताजी कितने वोट से जीतेंगे, क्या लगता है आपको? जीतेगा 50-60 में। तो आप लोग प्रचार करने जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। क्या बोल के आप लोग वोट मांगते हैं? देखो, वोट दो धर्म को चाह के। धर्म को चाह के मतलब जो क्या चीज धर्म को चाह के? जो ऐसे काम धाम में साथ देते हैं हम लोग। क्या काम धाम में साथ देते हैं बताइए? जैसे जो दुख सुख में सब काम में साथ देते हैं, बात करते हैं खुशी का, इसी तरह। तो इसीलिए आप लोग बोलते हैं वोट दो? हाँ, वोट दो बोल के बोलते हैं। तो गांव वाले का क्या कहना है, वोट करेंगे, क्या बोल रहे हैं गांव वाले, वोट देंगे बोल रहे हैं? हाँ, वोट देंगे बोल रहे हैं गाँव वाले की। गाँव वाले वोट करेंगे बोल रहे हैं। हाँ। तो आप मतलब आवेदन वापस ले लोगे? हाँ, वापस लेंगे। तो आप लोग के सब बातचीत हो गई है? हाँ, कल लास्ट दिन आप लोगों को पता है कि ना? आपको पता है? हाँ, पता है। तो कल आपके पिताजी के साथ जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे और लेंगे आवेदन वापस? कि कोई बात थी घर में इसीलिए आप आवेदन भरती? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे से छुपा तो नहीं रहे आप? नहीं छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं था? कोई बात नहीं था। पिताजी जीत रहे हैं? हाँ, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं? हाँ, जैसे जीत रहे हैं। प्रचार आप लोग शुरू कर दिए? हाँ, घूम रहे हैं ना प्रचार करने। तो आप जो इनके बेटे हैं, उनके बेटे को मेरे कैमरा पर समीक्षी दिखा रहे थे, चौवन माझी को। इनका कहना है कि पिताजी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इस तरह का मन में डाउट की स्थिति था, और इस तरह के डाउट की स्थिति के चलते बेटे चौवन ने फॉर्म भर दिया था। अब पिताजी के साथ मेरी बातचीत हो गई, इस तरह की चीजों का कहना है। अब कल जाएंगे, कल नामांकन का, चूंकि नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, तो कल जाएंगे और जाने के बाद पिताजी के साथ ही जाएंगे और जाने के बाद आवेदन को वापस ले लेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही है। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है, जैसे अभी मैं आ रहा था तो कुछ लोगों का कहना है कि आधा लोग कह रहे हैं भोलेश्वर जीतेगा, आधा लोग कह रहे हैं थवीरो माझी जीतेंगे। उन लोग के बीच में बातचीत के बीच में ये चल रहा था कि बाप बेटा फॉर्म भर दिए हैं, वो दो चीज को तो आप क्लियर कर दिए मेरे को। तो ये बताइए, जैसे
आपस में बैठ के वहां पांठीला के सामने लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई भोलेश्वर जीत सकता है, कुछ लोग कहते हैं थवीरो जीत सकता है। तो क्या यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है, किस मुद्दे के आधार पर लोग वोट करेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखो पब्लिक का मन में क्या कह रहे हैं, तो जैसे देखो दुख सुख में साथ देता है। कौन साथ देता है? भोलेश्वर साथ देता है। हाँ, मैं साथ देता हूँ। वो तो दोनों पक्ष रहता है ना क्या गाँव में, हाँ, एक ही तो एक तरफ नहीं रहता है, हाँ। एक ही तरफ रहता तो विरोध होता हाँ, है। हाँ। तो विवाद तो होता है ना गाँव गाँव। हाँ। तो ऐसे विवाद जैसे कोई स्थिति है क्या अभी? अभी विवाद है ना अभी। आप देखो गाँव में दो पूजा है, दो पूजा है। दो पूजा है। हाँ। तो आधा वो कर रहे हैं पूजा, आधा पुलिस उधर से मैं कर रहा हूँ पूजा। तो इसी से दो हिसाब से होता है। तो महोदय गांव में दो पूजा क्यों होता है? देखो वो मना किए, अलग से करो, हम साथ में नहीं करेंगे बोलते। कौन ऐसे बोला? भोलेश्वर। क्यों ऐसे बोला, कारण? सोचा नहीं भैया, उसका मन में क्या है, भाई मैं साथ में नहीं करूंगा, आप अलग करो। आप उनके भाई हो क्या? मेरा भाई खुद भाई है। रिश्ते में मतलब आपके चाचा का लड़का है? नहीं, मेरा लड़का का लड़का है। आपके लड़का बड़े का भाई का लड़का है। मतलब आप उनके सगे चाचा हैं? हाँ, नहीं हाँ। नाती है मेरा। आप आपके मतलब सगे नाती हैं? हाँ, मतलब नाती और दादी मैदान में हो? मैदान में। पिछले चुनाव में भोलेश्वर किसके साथ चुनाव लड़े थे? रवि यादव। आप उस समय नहीं लड़े थे? नहीं, उसमें मैं नहीं लड़ा। आप किसके साथ जीते थे चुनाव? मैं खिरलाल, रवि सिंह। तो सेकंड कौन आया था? सेकंड रवि यादव आया। रवि यादव। तो कितना वोट पाए थे उस समय आप? मैं 290 की कितना पाया? 290 वोट पाए थे। 290 वोट पाए थे। हाँ। और कितने वोट से जीते थे आप? मैं 18 वोट में। 18 वोट में। मतलब महोदय आप लोगों का जो चुनावी मुकाबला है काफी रोमांचक होता है। हाँ। क्रिकेट की तरह अंतिम गेंद तक जाता है क्या, कि पहले ही कुछ ओवर शेष रहते हो जाता है मैच का, वायरा नहीं आ रहा? समझ नहीं रहे, लगता है मेरे सवाल को। नहीं समझ रहे हो ना? कैसे बताऊंगा अंधोनी में जो 23 तारीख संध्या हो जाएगा उसमें पता चलेगा। 10-20 वोट का ही डिफरेंस आएगा। हाँ, 10 50-60 वोट जाएगा, 100 वोट जाएगा। उसमें तो पब्लिक के मन में है। अंधोनी में क्या बता पाऊंगा, लेकिन मैं ही जीतूंगा। आप ही जीतेंगे। हाँ। कैसे महोदय एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं मैं जीतूंगा? कैसे? मैं दूर से उसमें पब्लिक के साथ बात करता हूँ, लेना देना करता हूँ। कहीं अस्पताल जाता है कि मेरे को 10,000 रुपया दो, 5,000 रुपया दो, फिर मैं भेज देता हूँ। उसमें साथ देता हूँ, इसलिए मेरे को भरोसा है कि मेरा पब्लिक मेरा बात मानेंगे और मेरे को देंगे। सोच रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप कुछ तीसरे सवाल में आप मेरे को बता रहे थे कि जो भोलेश्वर है आपके नाती, आप उनके पास बात करने के लिए गए थे? बात करने के लिए गए थे क्या? आप नहीं बोल रहे थे क्या कि मैं बात करने गया था तो मेरे को बोला कि आप भी लड़ो करके? हाँ, सुनिए ना, कहाँ पर का बात है? आप वो आदमी को भेजे थे तो आदमी कहाँ गया था बात करने के लिए? उसका घर। उसका घर। तो घर में वो आदमी क्या बात किया? वो तो बोली कि नहीं, वो भी लड़ेगा, मैं भी। नहीं तो आप अपने नाती को बोलने के लिए गए थे क्या कि खाली तू लड़ मैं नहीं लड़ूंगा करके, ऐसे बोलने के लिए भेजे थे? नहीं, अगर गाँव में न्याय दिलाओगे सही में तो मैं नहीं लड़ूंगा। न्याय मतलब महोदय? देखो, किसी को बिना जबरदस्ती गरियाबंद तक भेज देते हैं, जबरदस्ती अन्याय किए हैं, वो अन्याय नहीं होना चाहिए। कहाँ गरियाबंद, मतलब गरियाबंद क्या क्यों भेजते हैं? वो झगड़ा झांसी होता है गाँव में, यहाँ गाँव में समाधान करना चाहिए। वो नहीं करके पटांग गरियाबंद भेज देते हैं। कोई हमारे दिमाग वाला में कोई सुनी नहीं होता, डायरेक्ट गरियाबंद केस कर देते हैं। तो वो अन्याय नहीं होना चाहिए। मतलब आदमी गरियाबंद चले जाता है। गरियाबंद में क्या करता है जाके? जा करके देखो, 2-3 दिन हम जमानत करके लाता। मतलब गरियाबंद में जेल जाता है, आप ये बोलना चाह रहे हो? आप बोले गरियाबंद भेज देता है, बोले तो मैं सोचा कि भाई गरियाबंद में क्या खाना खाने के लिए जाता है, गरियाबंद क्या नाश्ता करने के लिए भेज देते हैं? आप क्लियर बात को बता नहीं रहे हो ना। लास्ट में आप बोले कि जेल भेज देता है। ऐसे कितने केस में ऐसे हो चुका है आपके गाँव में? मेरा देखते तो 2 केस हो गया है, और 5 साल में अभी देखो खाना का रिकॉर्ड खुल गया है। अभी 5 साल में देखो थाने का रिकॉर्ड पूरा गया। मतलब थोड़ा समझाओ ना मुझे, आप तो समझाते नहीं हो। जैसे पब्लिक को बिना दोषी को जेल भेज देता है, तो थाना का रिकॉर्ड भर गया है। तो सरपंच कैसे बिना दोषी को जेल भेजेगा? वो तो पुलिस का काम है ना जेल भेजना। अरे सरपंच का काम तो पंचायत चलाना है। सुनिए, आप आइए। मेरा घर तो नहीं घुसे आप, बिल्कुल दरवाजा में बैठे। आप अन्याय क्यों बोलते हैं? आपको मैं केस करता, तो थाना वाला आकर तो उठा करके ले गया ना क्या? ऐसे करके रिकॉर्ड भर गया। मतलब बिना कोई गलत काम किए उसको आदमी को फंसा देता है, ऐसा आरोप आपको कहना है? हाँ, ऐसा आरोप करता है। इसलिए अब ऐसा गलती नहीं होना चाहिए हमारे पंचायत में। वहाँ समझौता करके रवादाना करना है। बोल कर मैं उसको बताया तो बोला कि नहीं,
थाना में बातचीत करेंगे, थाना में निपटेंगे। थाना में निपटेंगे। एक दो केस में आप भी समझाए थे क्या हाँ मैं समझ। आपके नाती को? हाँ तो नाती क्या बोलता है दादी को? दादी क्या नाती बोलते हो ना? वहाँ समाधान नहीं बातचीत होता है क्या आप लोगों के बीच में? अरे भैया काम आने से बातचीत होता है, हाँ, हाँ। वेट करते साथ में। तो आप क्या उड़िया में बात करते हो कि हिंदी में? देखो उड़िया में बात कर रहे हो, हिंदी में बात करते हो? नहीं उड़िया में उड़िया में बात करेंगे। हाँ। पानी पियेंगे आप? प्यास लग रहा है आपको? तो सवाल चलते रहें तो फिर पानी पी लेना, बीच में थोड़ा सा रोक दूंगा इंटरव्यू को, उसके बाद पानी आप खत्म कर लेंगे तो फिर सवाल चालू करेंगे। चलिए पहले क्या है, आप पहले पानी विक्की थोड़ा सा महोदय को पानी पिला देते हैं विक्की, क्योंकि फिर से एक सवाल जवाब शुरू होगा। और चूंकि आप प्यासे, आपका तबियत तो खराब नहीं है? नहीं तबियत खराब है उससे तो बोल रहा हूँ। क्या होगा महोदय आपको? बुखार उखार है? सर्दी है, सर्दी है जैसे गला में पंप दब रहा है, तो बताइए आप। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं दिक्कत नहीं है यार, लेकिन थोड़ा सा पानी की प्यास लग रहा है। पानी को प्यास लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पी लीजिए पी लीजिए। चलिए चलिए विक्की उनको पानी पी लीजिए। विक्की दिखाइए, विक्की आप भी कैमरे में। महोदय जी पानी पी रहे हैं। अब पानी जैसे कंप्लीट करेंगे, पानी पी लेंगे, इसके बाद फिर इनसे सवाल जवाब फिर से करेंगे। लोकल टीवी का जो सवालों का दौर है, सवालों का दौर लगातार जारी रहेगा। थवीरो माझी जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व सरपंच, काफी अच्छे से सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। चलिए थवीरो जी पानी पी लिए जी। अब पूछो सवाल, तैयार हैं आप? हाँ क्या है? हाँ। अच्छा थवीरो जी, पिछले दिनों हमने, विक्की थोड़ा आप पैर हटाइए। अच्छा थवीरो जी, पिछले दिनों हमने जो पंडरा माली के समाज के जो सभापति है नीलकंठ बिसी जी, हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो उनका ऐसा दावा था, हमने जब उनसे पूछा था कि आपकी लड़की निष्ठीगुड़ा झीरीपानी में, निष्ठीगुड़ा में आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो झीरीपानी में आपके दामाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जीतेंगे क्या? करने से नीलकंठ बिसी जी का पूरा दावा है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि मेरा दामाद झीरीपानी में जीतेगा। आप क्या कहना चाहेंगे नीलकंठ बिसी जी के दावों को लेकर? आप क्या कहेंगे? सुनिए ना, वो तो हमारे पंडरामाली समाज का अध्यक्ष बनाए हैं उसको, सभापति। तो वो भी जैसे बड़े आदमी कैसे छोटा बात कर सकते हैं? बड़ा बात तो करेगा कि मेरा दामाद जीतेगा। तो गाँव का घोटिया एक ही परिवार है हमारा, और दादी वो बड़े दादी का संतान। नीलकंठ बिसी जी? नहीं वो जैसे बड़े संगठन है। गाँव का घोटिया जैसे पब्लिक को डरा धुपा करके ठेंगा बाड़ी करके वोट लेते हैं। मतलब आपका कहना है कि पब्लिक को डरा धमका के लोग वोट मांगते हैं? वोट मांगते हैं, और नहीं देगा तो घर घिस दूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा। घर घिस दूंगा मतलब? हाँ, मकान के धार दूंगा, वहाँ पे ठाने नहीं दूंगा, डरा धुपा करके वोट लेते हैं। अच्छा डराते हैं। और आप लोग कैसे वोट मांगते हैं महोदय? क्यों? आप लोग? मैं जाता हूँ ना भैया। आप लोग प्यार से वोट मांगते हैं? हाँ प्यार से वोट मांगते हैं। मतलब आप लोगों को प्यार का भाषा आता है? हाँ प्यार का भाषा आता है। धर्म की चाह करके में जो सतत देता है तो उस हिसाब से हम वोट देंगे, बोलते पब्लिक बोलते हैं। और उन लोग कैसे करते हैं महोदय, कैसे वोट मांगते हैं? वो क्या करेंगे, सरदार बाबा वोट नहीं दोगे मेरे को, आपका मकान के घिस दूंगा, वहाँ बैठने नहीं दूंगा, वहाँ चलाने नहीं दूंगा, रास्ता कैसे डरा दूंगा? ये डरा धमका में ही लोग वोट देते हैं। देखो क्या करेगा, अभी तो 23 तारीख को पता चलेगा। अच्छा महोदय, जैसे आप बता रहे हैं कि लोग डराते हैं, धमकाते हैं, घर को घिस दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा करके वोट मांगते हैं, यदि इन लोग इस बार ऐसे डराएंगे तो क्या लोग उनको वोट दे देंगे क्या? जैसे में तो फिर आप हार जाओगे। सुनिए ना, पब्लिक का मन में है ना। नहीं थवीरो माझी जी, यदि ऐसा ही चला आप जैसे बता रहे हैं तो लोग उनको वोट दे देंगे, आप हार जाओगे फिर चुनाव। नहीं उस समय हम भी खड़े होंगे ना भैया। तो आप भी फिर डराओगे, धमकाओगे, लोग आप भी लोगों को डराओगे फिर हमको वोट? नहीं हम लोगों को नहीं डराएंगे। आप कैसे झगड़ा करते हैं, उस समय हम खड़ा हैं। मतलब आप न्याय के लिए खड़े हो जाओगे? मार के जब आप झीरीपानी में घूम रहे, खाली झीरीपानी पंचायत से आता है ना कि और कोई मोहल्ला वगैरह है? एक ही गाँव है। तो झीरीपानी गाँव में आप जब घूम रहे हो तो क्या लग रहा है, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स बोलने वाले से उन लोग भी जैसे उन लोग क्या बोलते हैं मैं तो पता नहीं, पब्लिक मेरे को आपको दूंगा भैया वोट। आपको यहाँ से जहाँ जाना होगी खटिया ला करके बेटा देते हैं, में चाय फा बनाते हैं। तो चाय आप पीते हो? हाँ। चाय के साथ बिस्किट भी खिलाते हैं, खाली चाय? नहीं देखो भैया, खाना करके जाओगे तो चाय पियोगे ना। खाना वाना भी खाने के लिए बोलते हैं क्या कोई? हाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना खा कर जाना होगा, जैसे मैं नहीं अभी खा कर आया हूँ तो फिर मना कर देते हो आप? हाँ। अच्छा ये बताइए महोदय, जैसे आप किसी के यहाँ वोट मांगने गए, ठीक है, तो आपको पता है कि ये आदमी भुलेश्वर माझी को वोट देगा, जैसे आपको पता है कि ये आदमी भुलेश्वर माझी का कट्टर समर्थक है और भुलेश्वर माझी को वोट देगा,
तो आप क्या उसके घर जाते हो क्या वोट मांगने के लिए जाता हूँ। कि नहीं यार ये भुलेसर का आदमी है, चलो रिटर्न चलो करके आप चले जाते नहीं नहीं नहीं, हर आदमी के पास जाता हूँ मैं। हो? हर आदमी का जाते हो। हर आदमी तो भुलेसर मांझी के कट्टर समर्थक पर जाके क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं, लेकिन देखो भाई, अब यहाँ देकर के बोल दो, आदमी के देखकर के बोल दो। न्याय को देखो बोलते हो? हाँ। मतलब न्याय मतलब वही वाला न्याय की जो लोगों को काम डराने। करके तो सुने ना, 5 साल वो सरपंच था, हाँ। अभी कुछ रोड घाट का कोई काम नहीं हुआ हाँ। है। जैसे पब्लिक बोलते कि हमारे गांव में, हमारी पंचायत में काम धाम नहीं मिलते, आप सरपंच थे उस समय ने इतना काम किया, हमको ड्यूटी मिला, ऐसे बात करते हैं। पब्लिक ऐसे बोलते हैं, और पब्लिक बोलते हैं कि उसके कार्यकाल में अभी काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं, दूसरा गांव का लेबर ला करके काम किया, तो इसलिए पब्लिक बोलते हैं कि नहीं आप सब कुछ खा काम लाओ, काम करनी है, पब्लिक थी मेरे को बोले। और ये बताओ महोदय, आपके 5 साल अभी भुलेश्वर जो माझी की जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका ना? बिलासो बाई माझी। तो बिलासो बाई माझी के कार्यकाल में काम हुआ कि नहीं हुआ ये ग्राम पंचायत में? नहीं हुआ, पब्लिक के पूछिए, मैं तो झूठबाजी बोलूंगा, लेकिन आप भी इतना पब्लिक खड़े हैं, एक आदमी काम हुआ ही कि नहीं हुआ? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा भैया काम हुआ है नहीं हुआ, पब्लिक आपके हिसाब से काम हुआ? नहीं, मैं तो काम हुआ है नहीं हुआ है, मैं देखा हूँ नहीं देखा हूँ, आप मेरा बात बोल दिया हूँ, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे को मत पूछिए। आप पब्लिक महोदय, आप चुनाव में खड़े हो तो मीडिया तो आपसे सवाल करेगी। सुने ना, काम नहीं हुआ बोल कर तो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं हुआ ना काम। आप पब्लिक की हुई काम नहीं पूछ सकते। तो मतलब लोग बाग नाराज चल रहे हैं सरकार, हाँ, अभी नाराज। वर्तमान सरपंच से। हाँ, नाराज चलते हैं। वो नाराजगी उसके ऊपर हावी पड़ सकता है। हाँ, नाराज चलते हैं। उसका फायदा आपको मिलेगा? भैया क्यों नहीं मिलेगा भैया? अच्छा ये बताइए, नीलकंठ बीसीजी का तो कहना ये भी है कि मैं झीरी पानी जाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा करके, घर घर जाऊंगा बोल रहे हो। तो सुने ना, दूसरा गांव का आदमी आकर के दूसरा गांव में प्रचार करता है। नहीं, आपके समाज के सभापति हैं। सभापति है, मान रहा हूँ ना, लेकिन उसका गांव में प्रचार करेगा, हमारे गांव का घर घर बोलेगा, तो देखूंगा, हम बोलेंगे उसको। आप मना करोगे? हाँ, मना करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्या बोलेंगे आप? नहीं, उसको भी हमारा सामान है, मामा जी है कि मामा जी तुम हमारे गांव प्रचार में मत बोलो, बोलते बताएंगे, मानेगा नहीं मानेगा ऊपर का बात। नीलकंठ बीसीजी आने से, चुनाव प्रचार में आने से फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? मतलब उनके दामाद को फर्क पड़ेगा, मतलब उनके दामाद को फायदा दिला पाएंगे चुनाव प्रचार में आने से? देखो, जैसे उसका नहीं, उनकी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ महोदय, उनकी बातों को मानकर लोग वोट कर देंगे उनके दामाद को? नहीं करेगा, नहीं करेगा। दूसरा आदमी का कैसे आता है हमारे गाँव का, कौन के बोलने से मान लेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा महोदय? समाज के सभापति हैं क्या? सुनिए ना, समाज के बड़े आदमी। 5 साल हो गया, आपको खाने पीने के नहीं मिलता है, एक दिन में एक बकरा काट कर दे देने से पुलिस मान जाएगी? बकरा भी काट के खिलाते हैं महोदय? मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो 5 साल में कोई नहीं दिया खाना, एक दिन में यार आया 5 साल, नहीं बकरा खिलाऊंगा, भुजी खिलाऊंगा बोलने से आदमी मान जाएगा? नहीं मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो एक में आप बकरा भुजी वुजी होता है क्या? नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं दे रहे हो बकरा भुजी वगैरह? नहीं कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली लोगों को हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हो? हाँ, हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ। ऐसा ही है। ऐसे बकरा तो कभी भी आगे भी बकरा नहीं काटा हूँ, खाली हाथ जोड़ के। मतलब महोदय, आपका साफ तौर पे ये कहना है कि यदि आपके और आपके नाती के बीच में जो जंग है, उस जंग के बीच, अरे बाबा थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए, 2 मिनट, थोड़ा इंटरव्यू खत्म होगा, आराम से बातचीत करना, रात भर बातचीत करते रहना, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, मस्त रात भर बातचीत करना। मेरा इंटरव्यू खत्म होने दो, ज्यादा नहीं, 5 और 10 मिनट का समय लूंगा। आपका कहना कुल मिलाकर ये है कि आपके और आपके नाती के बीच में जो मुकाबला है, आपके बेटे तो हट जाएंगे कल, आपके नाती के बीच में मुकाबला जो है, उस मुकाबले में यदि नीलकंठ बीसीजी भी बीच में आते हैं तो उनके दामाद को नहीं जिता पाएंगे? हाँ, नहीं जीता, नहीं जीता पाएंगे। करेंगे बात हो आ जाने की, मैंने एक खटिया में बैठेंगे, अच्छा करेंगे। एक खटिया में कितने लोग बैठोगे? 3 आदमी बैठेंगे। कौन कौन बैठोगे? नीलकंठ बीसीजी भी बैठेगा, भुलेश्वर भी बैठेगा, मैं बैठूंगा, तीनों बैठोगे। तीनों बैठेंगे, बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करोगे? सीधा शांत में वोट मांगना बताएंगे। किसको बोलेगा? मतलब नीलकंठ बीसीजी? हाँ, नीलकंठ बीसीजी को बोलूंगा, भुलेश्वर को भी बोलूंगा मैं। सीधा शांत में वोट मांगना, मतलब ना झगड़ा जैसे मत करना, मतलब प्यार से वोट मांगना बोलो। हाँ, प्यार से वोट मांगना, मतलब मैं भी हाथ जोड़ूंगा, आप भी हाथ जोड़ना। हाँ, हाथ जोड़ना दोनों को। हाँ। और उसके बाद जो कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन के हिसाब से फिर जो भी जीतेगा, जो भी हारेगा बोलोगे जी। मैं इतना बोल पाऊंगा। नीलकंठ बीसीजी तो बोल रहे हैं कि मैं चुनाव प्रचार करने के लिए 2-3 दिन भी रह सकता हूँ झीरी पानी में।
हाँ रहेगा ना, उसका लड़की का घर में तो रहना पड़ेगा भी, लेकिन घर घर की परंपरा ओला बोला बोलना नहीं है। तो आपको सपोर्ट करेंगे कि उनके दामाद को सपोर्ट उसका करेंगे? दामन को सपोर्ट करेगा ना, मेरे कैसे सपोर्ट करेगा? आपको नहीं करेंगे? आपके मामा जी हैं क्या? हाँ मामा जी आप है उनके ना। भाचा जी हो क्या? हाँ, तो भाचा जी की नहीं, तरफ प्यार ऐसे- थोड़ा बहुत नहीं रहेगा? रहेगा ना, पूरा हो। प्यार पूरा प्यार दामाद को लुटा देंगे क्या? भाचा की तरफ थोड़ा भी प्यार नहीं रहेगा? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? इसका ऊपर में है, रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं क्या बता पाऊंगा उसका मन में क्या है, कि मेरा दामाद को जिताऊंगा, मेरा भाषा को नहीं जिताऊंगा बोल करके उसका मन में है भैया, मैं क्या बोल पाऊंगा। अच्छा ये बताइए महोदय, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो यहीं पे कम से कम 15-20 लोग खड़े हैं, तो ये हाँ पानी फिर प्यास लग रहा है, चलिए पानी पीजिए। इंटरव्यू लगभग 20 मिनट से ऊपर का हो गया है, इसलिए महोदय जवाब देते देते थक जा रहे हैं, इसलिए बार बार पानी पी रहे हैं। नहीं, मेरे को सब भी है, सर्दी है इसलिए पानी पी रहे हो? हाँ। अच्छा महोदय ये बताइए, जो ऐसे 10-15-20 लोग को देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे लोकल टीवी के इंटरव्यू को देखने आए हैं कि इन लोग सब आपके वोटर हैं, आपको वोट करेंगे इसलिए अपने नेता को देख रहे हैं? नहीं, मेरे को वोट करेंगे, ऐसा ही है, इसीलिए यहीं पे खड़े होकर देख रहे हैं। क्यों आपको वोट करेंगे? क्यों आपको इतना भरोसा है कि जितने लोग भी खड़े हैं सब आपको वोट देंगे? जैसे मेरा आदमी, आपके आदमी मैं जैसे साथ देता हूँ, मेरा आदमी देख रहे हैं, मतलब सुख में भी हंसते हो, हाँ दुख में भी मिल के रोते हो। वोटिंग करेंगे, फिर क्या बात करते हैं, वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। कबीर माझी जी, यदि जनता आपको मौका देती है और आप यदि सरपंच बन जाते हैं तो फिर कैसा रहेगा? ग्राम पंचायत को कैसा चलाएंगे? जैसे आप आरोप अभी लगा रहे हैं कि अभी के ग्राम पंचायत, अभी के 5 वर्ष की पंचायत के कार्यकाल में काम नहीं हुआ, तो कल के दिन आरोप आपके ऊपर भी लगेगा, तो कामकाज कैसा रहेगा? कैसे रणनीति से आप काम करेंगे? देखो, अगर मैं जीत जाऊंगा, गांव में भेदभावना नहीं रहेगा, एक ही गांव में एक ही पंचायत रहेगा, पूरा मिल करके काम करेगा। तो अभी भी तो एक ही पंचायत, अभी भी तो छिड़िपन एक ही पंचायत है क्या? ये पंचायत अलग अलग हो गया? सुनिए ना, आप बोलते क्या हो थबीर माझी जी, समझाओ ना। है कि नहीं? हाँ, दो पार्टी बोलिए महोदय, अब दो पंचायत दो पूजा है। अभी अगर मैं जीतूंगा, गांव में एक ही पूजा होगा। कौन रहेगा पुजारी? पुजारी आप देखो, आप रहोगे? मैं रहूंगा बोल कर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गांव वाले बैठ करके चर्चा करेंगे और एक ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। तो 2 पूजा में लोग अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं क्या? कुछ लोग उधर चले जाते हैं, कुछ लोग इधर? कितने लोग अलग अलग चले जाते हैं? देखो, आधा वो हिस्सा में रहता है भले सर के पास, आधा मेरा हिस्सा में। अरे तो आपके हिस्से में ज्यादा लोग आते हैं, भोलेश्वर के हिस्से में ज्यादा लोग आते हैं? देखो, उसमें 500 है, 550, मेरे पास 450 है। 450 आपके पास है? हाँ। तो ये वोटर है इतने? वोटर उधर नहीं? आदमी, मतलब आदमी है कि वोटर है? नहीं, आदमी। भोलेश्वर का 550 है, हाँ। आपका 450 है। कैसे आपका 100 कम हो गए? 100 कैसे कम है? देखो, मेरे लड़की दिया हूँ, तो बहन दिया हूँ, मेरा मितान है। कौन? भोलेश्वर? नहीं, उस पार्टी में। हाँ, उस पार्टी में। तो वो तो मेरे को वोटिंग करने लग गया। मतलब आप अंदर से पूरा गेम सेट कर ली हो? हाँ। मतलब आप उस पार्टी में अपनी लड़की दी हो, तो आपका दामाद भी है? तो आपके दामाद तो वहाँ का जो रणनीति है, जो बातचीत है, वो बातचीत को आपको फोन में बताते होंगे आपके दामाद? हाँ, बताते, क्यों नहीं बताएंगे? क्या बोल के बताते हैं आपके दामाद? ससुर जी आज ये तैयारी है, ससुर जी आप भी तैयारी कर लीजिए, ऐसा कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं, हम आपको बताएंगे। और भोलेश्वर का कुछ प्लानिंग को आपको बताते हैं क्या? भोलेश्वर वोटिंग प्लान के बताते हैं ना, कि आज आए हैं, वोट मांगने आए हैं, इतना ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, वोट तो बताते हैं। आपके मितान क्या बताते हैं? मितान भी ऐसे बताते हैं। आपकी बेटी भी बताती है? हाँ, बताते हैं। तो उस पार्टी से कितने लोग हैं आपके? आपके मितान है, आपके दामाद है, आपकी बेटी है, और भी कोई रिश्तेदार लोग हैं क्या उस पार्टी में आपके? हाँ, है ना। कितने रिश्तेदार है उस पार्टी में आपके? तो 100 से ज्यादा है भैया मेरा। 100 से ज्यादा? मतलब उधर से 150 वोट खींच के ला पाओगे उस पार्टी से? 150 लाओगे? मतलब 450 आपका हो गया। कहीं इधर से भोलेश्वर खींच के ले जाएगा तो 150? तो है ना भैया, चुनाव का माहौल में है। नहीं तो भोलेश्वर खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा आपके पार्टी के लोगों को? देखो, नहीं तो खींचना चाहिए, नहीं खींच, मेरे हिसाब तो खींच नहीं पाएगा, नहीं खींच पाएगा। मतलब 450 कंफर्म मान ले, 450 वोटर को लॉक कर दे, उधर के 150 को लाएंगे, 600 हो जाएगा। तो फिर तो आप बहुत वोट से जीत रहे हैं, फिर आप लगभग 100 वोट से। ऐसे होगा ना भैया। मतलब महोदय आप तो पूरा गणित घर में बैठ के पूरा गणित कागज पेन में फिक्स कर लिए हैं कि मेरे इतने इतने लोग हैं करके। और क्या क्या गणित घर में बिठाए हो, तो समझाओ ना मेरे को। नहीं, गणित नहीं बैठा हूँ भैया,
ऐसे बातचीत किया हूँ कि इतना पर मेरे को मिलेगा बोल के वही बात किया कोई बातचीत की है, बाकी कोई गणित नहीं है। हूँ। और रात को दामाद का फोन आता है तो क्या क्या पूछते हो? देखो वोट तो दिलाएंगे बोल कर बताते हैं। दामाद आपके, हाँ। क्या नाम है आपका दामाद का? अब भोले साहब फिर दबाव कर दिया तो? कैसे दबा कर? आप तो बोल रहे थे कि भोले साहब दबाव मांग के करके वोट मांगता है करके। नहीं दबा देते हैं ना हो, पब्लिक की जैसे कौन दबा के मानते हैं आजकल में। सभ्यता युग है, कोई भी दबाव नहीं मानता। नहीं मान, एक बार मान लिया, दूसरा बार मैं ऐसे करने से थोड़ी मानेगा। हैं? एक बार मानेगा लेकिन दूसरा बार ऐसे करने से नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। चलिए अंतिम सवाल, झीरीपानी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? तो क्या संदेश देंगे भैया, मैं तो जीत करके पब्लिक ही जिताएगा मेरे को। जिताने के समय में मैं पूरा पब्लिक को उधार करके मैं काम करूंगा। जीतने के बाद पार्टी होगा? पार्टी तो देखो होगा, क्यों नहीं, कहाँ पे होगा? हमारी कोटा में करेंगे। मेरे को बुलाओगे? हाँ बुलाएंगे। फोन करोगे कि देवोग बुलाने जाओगे? बुलाने जाऊंगा तो भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं भूलूंगा। चलिए, थवीरो माझी जी जो वर्तमान में सरपंच पद के जो प्रत्याशी हैं झीरीपानी पंचायत में, इनका सीधा मुकाबला, हालांकि जब इनके बेटे ने फॉर्म भर दिया था तो देवोग स्तर पर ये चर्चा थी कि इनके बेटे के साथ ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इनके बेटे ने लोकल टीवी में बातचीत के दौरान जो जिस तरह की चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है और इनके बेटे ने ये कहा है कि कल मैं अपने पिता के साथ देवोग जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद मैं अपने नामांकन को वापस ले लूंगा। कल नामांकन का अंतिम दिन है। आपको बताना चाहूंगा, यदि इनके बेटे यदि कल नामांकन को वापस लेते हैं तो चुनावी मैदान पर भोलेश्वर माझी के साथ जो वर्तमान सरपंच के पति हैं, बिलासोबाई के पति हैं, और उनके साथ साथ थवीरो माझी जी जो पूर्व सरपंच है, दो लोग चुनावी मैदान पर रहेंगे और ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि थवीरो माझी जी का ये दावा है कि इस चुनावी रण में जीत मेरी तय है। ऐसे में इनके दावों पर कितना दम है ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी झीरीपानी।